बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब्दुर्रऊफ जावेद यूट्यूब चैनल की वसादत से तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज आप सबके लिए खुशखबरी, बिलखसूस वो स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिनको रोज़गार की तलाश है और वो ये चाहते हैं कि जिस तरह ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान में रिश्वत का बाज़ार गर्म है, सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता, कोई भी आपने नौकरी हासिल करनी है, कोई भी आपने जॉब तलाश करनी है तो आपको सिफारिश और कल्चर का सहारा लिए बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। उन जवानों के लिए खुशखबरी जो इज़्ज़त और तौक़ीर को अपनी तरजीहात की लिस्ट में सब पे टॉप पे रखते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन वो इदारा है जहाँ पे एक कुटिया के अंदर ख्वाब देखने वाला शख्स भी एक अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप धार सकता है, अपने ख्वाबों को अमली जमा पहना सकता है। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट एस एंड जी ए डी के अंदर सर्विसेज एंड जनरल डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट की सीट्स BPS 16 में आई हुई हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अरसा दराज से तैयारी कर रहे हैं। 16 ग्रेड की सीट और एस एंड जी ए डी के अंदर ठीक 8 से 10 साल बाद आप एक असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। आप एंटाइटल्ड होंगे जब आपकी वेरी फर्स्ट प्रमोशन है, वो असिस्टेंट कमिश्नर की आपकी प्रमोशन है। तो उन जवानों के लिए जो जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, हमारा दूसरा बैच 23 तारीख से शुरू होने जा रहा है। सारा सिलेबस मैं एक दफ़ा फिर एक नए शद्दोमद के साथ, एक नए ज़ेरो ज़बर के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप इसमें इंटरेस्ट लीजिएगा। ये उन जवानों के लिए बिलखसूस वीडियो है जो अरसा दराज से रोज़गार की तलाश में है। एक ज़बरदस्त किस्म की जॉब है, इसकी नेचर बहुत ज़बरदस्त है। आप 8 से 10 साल के अंदर 17 स्केल में प्रमोट होकर आप असिस्टेंट कमिश्नर लग सकते हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसके लिए जो सिलेबस एडवर्टाइज किया हुआ है वो वही सिलेबस है जो बाकी 100 पेपर्स के लिए PPSC का सिलेबस होता है। हाँ, इल्ला कलील जो ऑफ एंड ऑन अगर सीट्स आ जाती हैं वो स्पेसिफिक फिर उस सीट्स के एतबार से होता है मुख्तलिफ थोड़ा सा पोर्शन। लेकिन खुशकिस्मती और खुशबख्ती की बात यह है कि असिस्टेंट का SNGAD के लिए जो सिलेबस है वो जनरल सिलेबस है। यानी मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये वो सिलेबस है कि ये वो मसाला भर सकते हैं, आप किसी भी किस्म का खाका बना लें। जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सीट्स आती हैं उसमें इसी सिलेबस को सामने रख के अपने आप को तैयार करके आप उस सीट के लिए अपने आप को कामयाबी के स्टेप्स, कामयाबी के जीने आप अबूर करते हुए अपने आप की एलोकेशन वहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस इसमें पाकिस्तान ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर है, पाकिस्तान स्टडीज है, इस्लामिक स्टडीज है, इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर, एवरीडे साइंस, उर्दू ग्रामर और करंट अफेयर। ये वो सिलेबस है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहा करता हूं कि एक ही मसाला है, एक ही मटेरियल है। आप पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आने वाली हर पोस्ट जो 17 स्केल की हो या 16 स्केल की, अगर आपने इन एरियाज को एक जबरदस्त तरीके से मजबूत ग्रिप के साथ आपने इनको तैयार किया हुआ है तो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सीट्स आती हैं उसमें 80 to 90% सीट्स के लिए यही मटेरियल चाहिए। तो आप वंस एंड फॉर ऑल आप इन एरियाज को तैयार कर लें, जो भी सीट आए उसके लिए अप्लाई करें। और आप अगर मेरा सेशन ले लेते हैं रेगुलरली मेरे साथ, उन मेरी चीज़ों को भी साथ लेके चलें जो मैं एक्स्ट्रा साथ बताता हूँ, उन चीज़ों को भी अगर साथ लेके चलें और मेरा सेशन ले लें, इन एरियाज के लिए मैं कहता हूं कि आपको किसी बड़े शहर की महंगी तरीन अकेडमीज में जाने की जरूरत नहीं होगी।
ये मेरा एक ओपन चैलेंज है आप सबके लिए कि आप अगर मेरी दूसरी बताई हुई चीजें लाइक, जिस तरह मेरी एक चैनल पे वीडियो पड़ी है जिसमें कहा है, मैंने एक तड़के का नाम दिया है, अगर आप इन सारी चीजों के साथ 2 चीजों का तड़का लगा लें तो मैं क्लेम करता हूं और अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपके साथ ये मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इन दोनों चीजों को जो अभी बताने जा रहा हूं, इन दोनों चीजों को अपने इस सारे सिलेबस के साथ इसको मिक्सअप कर लिया, अटैच कर लिया, एसोसिएट कर लिया, तो मैं दावा करता हूं कि बड़े शहरों की महंगी तरीन अकेडमीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पहली चीज क्या है? पहली चीज है कि आप दुरूद शरीफ को लाज़िम मलज़ूम कर लें अपने ऊपर। ये वो चीज है जो आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए थोड़ी तैयारी के साथ आप उन लोगों के ऊपर फातेह की हैसियत से अपना नाम, अपना लोहा बनवा सकते हैं जो बड़ी एकेडमीज के अंदर इंतहाई ज्यादा रिसोर्सेज के साथ जाते हैं और फिर अपनी दिन रात एक करके अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन आप अगर सच्चाई के साथ और यकीन के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इन सारी चीजों को साथ लेके मेरे सेशन के साथ चले तो मैं दावा करता हूं कि आप इंशाल्लाह अपने आप को इस सीट के लिए अपनी एलोकेशन सिक्योर करवाएंगे। दूसरी चीज, वालिदैन की फरमाबरदारी और वालिदैन को दबाना। मेरा ये हमेशा से तुरा इम्तियाज कह सकता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तुरा इम्तियाज रहा है कि बिलखुसूस उन दिनों में जब आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और बिलअमूम आम दिनों में भी आप रात सोने से पहले अपने वालिदैन को जरूर दबा के सोएं। आप जितनी भी तैयारी कर लें, सारे आपके राइवलरी जो हैं, जो आपके एडवर्सरी हैं, जो आपके रकीब हैं, हम रुकावट चल रही है जिनके साथ आपकी, वो भी मुकाबला कर रहे हैं, वो भी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने देखा है कि ये 2 चीजें आपको अपनी कुटिया में बैठे हुए अगर आपने ख्वाब देखे हैं और इन दोनों चीजों को आप साथ लेके चले हैं, तो मेरी एग्जांपल आपके सामने है कि मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर था, अल्लाह ने मुझे आज डीएसपी बनाया है। इन 2 चीजों को मैंने अपनी जात के ऊपर लाज़िम मलज़ूम किया और अमानतन अब ये चीजें आपके सुपुर्द कर रहा हूं इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप भी आगे ये बात पहुंचाएं। जो भी मेरी वीडियोस सुनता है वो मेरा ये मैसेज आगे भी पहुंचाए कि अगर आपने दुरूद शरीफ को और वालिदैन की खिदमत को रोजाना रात सोने से पहले अपने ऊपर लाज़िम मलज़ूम कर लिया और अपने जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आप रहते हुए पूरे यकीन और ईमान के साथ टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, अपनी भरपूर तवानाई के साथ, अपनी भरपूर नियत यकीन के साथ, मुकम्मल ईमान के साथ, यकीन के साथ अगर इन सारे एरियाज को मेरे सेशन में आपने ले लिया और आपने दुरूद शरीफ और वालिदैन को रात सोने से पहले दबाया, तो आप बड़ी बड़ी एकेडमीज में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के साथ गए हुए स्टूडेंट्स के साथ आप इंशाल्लाह उनके मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे और अल्लाह की जात अपने महबूब आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के सदके आपको उनके ऊपर अल्लाह फतह देगा। ये ऐसे हुआ है, ये मैंने अपने अंदर चीज महसूस की है, ये मैंने वो चीजें हैं जो मैंने अपनी जात के ऊपर अप्लाई की और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। हम पूरे पंजाब में 21 लोग सिलेक्ट हुए थे एज इंस्पेक्टर और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं डीएसपी हूं। मैं एक टाट के स्कूल से पढ़ा हुआ शख्स, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया, वहां पर मैंने अपने एडमिशन को सिक्योर किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मुख्तलिफ टेस्ट पास किए, उनमें से इंस्पेक्टर लीगल का भी एक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें मैंने अपनी जात के ऊपर अप्लाई की और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है अल्लाह रियाकारी से बचाए, इसको सदका जारिया बनाए और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आगे मेरी ये बात, मेरा ये मैसेज नेक नीति के साथ दूसरे लोगों को भी पहुंचाएं। सो हम ये मेरा तड़का था, इनको आपने फॉलो करना है इन चीजों के साथ। अब ये एक्सेप्शनल चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, अब ये आम चीजें हैं जो बाकी स्टूडेंट भी तैयार कर रहे हैं। सो मैं किस तरह इन चीजों को लेकर चलता हूं, सबसे पहले मैं बर्ड ज्योग्राफी से शुरू करता हूं। जिस तरह हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स मैं नॉर्थ अमेरिका नहीं साउथ अमेरिका से शुरू करता हूं, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, इसमें टोटल कितने कंट्रीज हैं।
हर कॉन्टिनेंट की एक जनरल पिक्चर आपके सामने आएगी। उसके अलावा इस पूरे कॉन्टिनेंट में एक्सेप्शनल चीजें क्या है, हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, कैपिटल्स, करेंसीज, रिवर्स, लेक्स के अलावा सीक्रेट एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज, न्यूज़पेपर्स और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन चीजों को सामने रखते हुए उस पूरे कॉन्टिनेंट की एक पिक्चर आपके सामने शेयर की जाएगी। उसके बाद जब एक आपके सामने जनरल पिक्चर आ जाएगी पूरे कॉन्टिनेंट की, उसके बाद फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा कंट्री वाइज। कंट्री के अंदर स्पेसिफिकली हम क्या देखते हैं, इस कंट्री का कैपिटल क्या है, इस कंट्री की करेंसी क्या है, वहां पे कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकी पार्लियामेंट का नाम क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर इस कॉन्टिनेंट के इस कंट्री में अगर है तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके अलावा इनका प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, अगर उस कंट्री में रनिंग ईयर में या रनिंग मंथ में इलेक्शन हुए हैं तो वो भी आपके साथ करंट अफेयर की शक्ल में वो डिस्कस किए जाएंगे। इस तरह हम कॉन्टिनेंट के साथ कंट्रीज को लेकर चलेंगे। कंट्रीज के साथ हम देखते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट, जो चीजें हैं लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये सारी चीजें भी इस तरह हम देखते हैं इनको। कॉन्टिनेंट्स हो गए, कॉन्टिनेंट्स में मजीद मैंने आपको चीजें बता दी। इस तरह हम इस वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर चलते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद जब हम एशिया में आते हैं तो एशिया में हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान के सराउंडिंग्स को देखते हैं। जब पाकिस्तान ज्योग्राफी में आ जाते हैं, एशिया में साउथ एशिया पे पहले आएंगे, साउथ एशिया के बाद साउथ ईस्ट एशिया में आएंगे। पाकिस्तान के जितने रीजनल नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सब की जो यूनिकनेस है, लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया दुनिया में पॉपुलेशन के एतबार से टॉप पे खड़ा है, तो इसकी यूनिकनेस ये आ गई। आगे हमारे साथ ही चाइना खड़ा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में से चाइना का एक अपना रोल है। चाइना को देखेंगे, जो इंटरनेशनली जो इंपॉर्टेंस है साउथ ईस्ट एशिया में उसको देखेंगे, साउथ चाइना सी को देखेंगे। उसके बाद गल्फ कंट्रीज को हम देखेंगे, अरब वर्ल्ड को देखेंगे जिसने हमको घेरा हुआ है। उसके बाद हम इसके अलावा जो हमारा सी है अरेबियन सी और इंडियन ओशन, इसको देखेंगे कि इनकी आपस में क्या मुमासलत है, क्या एक ही चीज के दो नाम हैं, क्या इंडियन ओशन अलहदा है और अरेबियन सी अलहदा है, और अरेबियन सी कनेक्टेड है या नहीं है इसके साथ इंडियन ओशन के साथ, या इंडियन ओशन अरेबियन सी के साथ कनेक्टेड है, इनके दरमियान क्या आपस में अटैचमेंट और एसोसिएशन है। इस चीज को लेके फिर पाकिस्तान के जो हमने एक स्पेसिफिक एरिया इसका कवर करना है एसएंड जीएडी असिस्टेंट के लिए, इसमें हम जब हम पाकिस्तान को देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, और हर दफा जो भी पेपर होता है बीपीएससी के फोरम पे उसमें पाकिस्तान की जब ज्योग्राफी की बात करता है तो पहले बॉर्डर्स को देखता है। बॉर्डर हमारे दो तरह के हैं, एक हमारा लैंड एरिया, दूसरा हमारा मैरीटाइम बॉर्डर। इन दोनों चीजों को हमने देखना है कि पाकिस्तान लैंड के एतबार से किस साइड पे किस कंट्री के साथ टच कर रहा है, और फिर इस कंट्री के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है इंटरनेशनली वो किस नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्या वो बॉर्डर इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड है या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इन सारी चीजों को लेके हम चलेंगे। फिर इस बॉर्डर का नाम क्या है, इस बॉर्डर की लेंथ क्या है, ये ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, इन सारी चीजों को लेकर चलेंगे। फिर इन सब का जब कंपैरिजन हो जाएगा फिर हम लाइक अगर जब पाकिस्तान की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान के मैप को ऊपर से देखते हैं नीचे लेके आते हैं लाइक ये, तो अगर हमारा एक प्रोविंस इधर हम इंडिया को देखें या अरेबियन सी को देखें या हम अफगानिस्तान को देखें या ईरान को देखें, या इस साइड पे अगर हम बात करें सारा हमारा इंडिया खड़ा है, तो इंडिया के साथ पाकिस्तान का कौन सा सूबा, अगर पंजाब है तो पंजाब के साथ इंडियन पंजाब का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, उसकी कौन सी डिवीजन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ऐसे ही जब हम इस साइड पे आते हैं तो हम देखेंगे कौन सा सूबा हमारा केपी के किस किस के साथ है, बलूचिस्तान किस किस के साथ है, ये सारी चीजें हम, इनकी आपस में लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, किसका
एरिया लंबाई के एतबार से सबसे कम है, किसका सबसे ज्यादा है, किस साल में इसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर किया गया। उसके अलावा जो मैरीटाइम बॉर्डर की बात करते हैं तो हमारा किस किस के साथ, अगर हम इधर से बात करें बलूचिस्तान की तो हमारे पास ग्वादर पोर्ट है। इस साइड पे हम जब सिंध में आते हैं तो हमारे पास कौन सा डिस्प्यूटेड एरिया आता है, हमारा सिंध का। और फिर बलूचिस्तान और सिंध, जब हम अपने टोटल मैरीटाइम बॉर्डर को देखते हैं, हम उसमें फिर इकोनॉमिक जोन को भी देखते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को देखते हैं। उसके बाद मैरीटाइम बॉर्डर्स में बलूचिस्तान कितना एरिया कवर कर रहा है और सिंध कितना एरिया कवर कर रहा है, ये सारी प्रोविंसेस वाइज इसको भी देखेंगे। अच्छा, जब हम बाकी प्रोविंसेस पे आते हैं लाइक विद इन पाकिस्तान, तो सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, ऊपर से हमारा जीबी, इस साइड पे हम आ जाएंगे पंजाब। ये पंजाब जीबी किस किस के साथ, लाइक अगर जीबी की बात करें तो जीबी हमारा पंजाब के साथ कितना टच कर रहा है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ कितना टच कर रहा है, हमारा केपी के साथ कितना टच कर रहा है। अब नीचे हमारा पंजाब है तो पंजाब इनके साथ कितना कर रहा है, इधर हमारा सिंध है तो सिंध कितना कर रहा है, सिंध के नीचे अगर बलूचिस्तान है और केपी के है तो इनका आपस में कितनी कंपैरेटिबिलिटी है आपस में। तो इस सारी कंपैटिबिलिटी को देखते हुए कंपैरेटिवली हम देखते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स के एरिया को। उसके बाद जब बॉर्डर्स का हमारा एरिया क्लियर हो जाता है तो फिर हम नीचे आते हैं अब डिवीजन्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में। तो डिवीजन में हाईएस्ट लोएस्ट देखते हैं, उसके अलावा फिर सीक्रेट एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज, हर प्रोविंस के अपने डायनामिक्स जो है उसको सामने रखते हुए वहां की इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हो सकती हैं, वहां पे माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, वहां पे वाटर बॉडीज कौन सी हैं, और इंटरनेशनल वाटर बॉडी के साथ ये वाटर बॉडी किस तरह लिंक करती है, कौन सी वाटर बॉडी कहां से शुरू होती है। अगर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से कोई वाटर बॉडी शुरू हो रही है तो वो सिंध से होती हुई, केपीके से होती हुई कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाती है, और कौन कौन सी आइस हमारे आइसबर्ग बनाती हैं, और कौन कौन से हमारे ग्लेशियर्स बनाती हैं, और उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता एक नेचुरल कोर्स से होते हुए वो आगे जाके अरेबियन सी में किस तरह गिरती हैं, इसकी टोटल लेंथ कितनी बनती है। ये वाटर बॉडीज, ये हमारी माउंटेन रेंजेस, ये हमारे डेजर्ट्स, इन सब चीजों को इंडिविजुअली प्रोविंस के एतबार से हम देखते हैं। इस तरह हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी को देखेंगे, पाकिस्तान के वेदर को देखेंगे, और इंपॉर्टेंट जो भी लोकेशंस हैं, वो हेडवर्क्स हों, वो बैरेज हों, वो वाटर बॉडीज हों, वो डेजर्ट्स हों, उसके अलावा वो सी पोर्ट्स हों, वो सी पोर्ट्स के अलावा बैराज हों, कौन कौन सा बैराज किस किस रिवर के ऊपर कहां कहां वाक़या है, प्रोविंस वाइज, डिवीजन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई और पाकिस्तान ज्योग्राफी होगी। पाकिस्तान की ज्योग्राफी को स्पेसिफिकली देखते हुए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली, हिस्टोरिकली वो देखता है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी किस किस प्रोविंस से रही है, और कब कब वो एज सीएम या एज पीएम, एज प्रेसिडेंट या एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर उन्होंने कोई अपना रोल प्ले किया है, अगर बतौर सेनेट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, बतौर स्पीकर पंजाब असेंबली, बतौर स्पीकर नेशनल असेंबली, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, ऐसे ही आप आ जाएं प्रोविंसेस के अंदर डिप्टी स्पीकर या स्पीकर प्रोविंस कंसर्न, ऐसे ही गवर्नर, और गवर्नर के साथ साथ इनकी आपस में किस किस तरह, लाइक गवर्नर किसको जवाबदेह है, गवर्नर अपना रिजाइन किसको देता है, डिप्टी स्पीकर अपना रिजाइन किसको देता है, स्पीकर की एब्सेंस में कौन परफॉर्म करता है, गवर्नर की एब्सेंस में कौन परफॉर्म करता है, प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है, अगर उसका आउट ऑफ कंट्री विजिट है तो उसकी गैर मौजूदगी में कौन एज प्रेसिडेंट सर्विसेज अपनी देता है, प्रेसिडेंट ने अपना रिजाइन देना है तो किसको देगा, आपके चीफ जस्टिस ने अपना रिजाइन देना है तो वो किसको देगा, आपके डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ने या स्पीकर नेशनल असेंबली ने अपना रिजाइन देना है तो वो किसको सबमिट करवाएगा, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर नेशनल असेंबली, गवर्नर पंजाब का प्रोविंस कंसर्न, इन सब को इनका ड्यूरेशन कितना है, क्या किसी की ये प्लेयर पे होते हैं, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की प्लेयर है, वो खुश है उससे,
तो क्या इनका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी है? उसके अलावा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान किसको रिजाइन देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेन्योर ऑफ सर्विस कितना है? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपना रिजाइन किसको सबमिट करवाना है? ये सारी चीजें 1973 के आइन के तनाजुर में, 1962 के आइन के तनाजुर में और 1956 के आइन के तनाजुर में हम इंशाल्लाह आपके साथ इन डिटेल और माइन्यूटली डिस्कस करेंगे। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनली और हिस्टोरिकली चीजों को देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, ज्योग्राफी एक साइड पे होगी। जब हम पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखते हैं तो हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूशंस आ जाते हैं, बल्कि चौथा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको सबसे पहले मैं प्राइम इंपॉर्टेंस देता हूं, वो हमारा 1935 का जो एक्ट है, जिसको हमने, जब हम एक डोमिनियन स्टेटस था हमारा, उस टाइम हमने उसको अप्लाई किया और 1956 तक हम उसी पे ही चलते रहे। उसका क्या स्टेटस है, वो किस तरह हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर असरअंदाज होता है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वो किस तरह 1956 तक असरअंदाज होता रहा। उसके अलावा 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने तक 1947 से 1956 तक जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई, वो सब के आपके साथ वो सब इन डिटेल शेयर की जाएंगी। क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैं लॉ की है, तो हम उसी तनाजुर में इन चीजों को देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मेरी जो जॉब की नेचर है वो भी लॉ से रिलेटेड ही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस सारे तनाजुर में अपनी 10 साल प्रोफेशनल लाइफ में मैंने जो कुछ सीखा पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, हिस्टोरिकली, पाकिस्तान के सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स को सामने रखते हुए, वो इन डिटेल और इन डेप्थ चीजें आपके सामने इंशाअल्लाह रखी जाएंगी। उसके अलावा जब हम हमारे सामने 1947 से 1958 तक जितने हमारे वज़राए आज़म आए, जितने हमारे गवर्नर्स आए, इनको हमने किस तरह देखना है, और फिर हमारा पहला सदर कौन बनता है और किस साल बनता है, और इन सारे पीरियड्स में चीफ जस्टिस यानी जो हमारी फेडरल कोर्ट थी या सुप्रीम कोर्ट थी, इन्होंने किस तरह रोल प्ले किया। जो पॉलिटिकल क्राइसिस आए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आए, जो हमारे वज़राए आज़म चेंज होते रहे, हमारे गवर्नर्स हमारी असेंबलीज को डिसॉल्व करते रहे, और उसके बाद फिर कोर्ट के अंदर जो कुछ होता रहा, ये जो ओवरलैपिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपस में रही है उन पीरियड्स के दौरान, बिलखसूस हमारी अपर जुडिशरी, सुपीरियर जुडिशरी का रोल रहा है। इस सारे तनाजुर में इन सारे टेन्योर्स को देखा जाएगा इन डिटेल, और इन डिटेल में चीजों को इस तरह देखता हूं, अगर हम ये मौजूदा जो 2 हफ्ते पहले एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, या पेपर जो दूसरा हुआ है, दूसरा किस चीज का हुआ है, CTD का पेपर हुआ है, आप देखें कि ये 16 ग्रेड की सीट है, एक 100 नंबर का पेपर है। तो ये मत भूलिएगा कि PPSC का पेपर सेटर आपको एक इजी पिच देगा, वो आपको टफ टाइम देगा, वो बाउंसर देगा आपको, वो ऑफ पिच देगा आपको, वो उलझाएगा। ये याद रखिएगा, 16 ग्रेड की सिर्फ एक 100 नंबर की पेपर की तैयारी के साथ 16 ग्रेड की सीट आप अपने आप को लिए सिक्योर कर रहे हैं, तो ये मत समझिएगा कि आप एक सतही किस्म की तैयारी के साथ चीजों को इन डिटेल देखे बगैर आप उस सीट को सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चीजों को इन डेप्थ देखें, इन डिटेल देखें और थारोली देखें। अगर आपने चीजों को थारोली ना देखा तो ये 16 ग्रेड की एक सीट थी एक्साइज इंस्पेक्टर की, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। 8/8 को ये पेपर हुआ है, 8/8 को या 8/9 को, 8/9 को पेपर मेरा ख्याल हुआ है। तो अब वो अपॉर्चुनिटी क्लोज हो गई है, अब वो मौका नहीं रहा। मैंने पूरा सेशन लिया है एक मुकम्मल एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी का, तो वो अपॉर्चुनिटी क्लोज हो गई। ऐसे ही असिस्टेंट एसएंड जीएडी की अपॉर्चुनिटी भी क्लोज हो जानी है। तो बजाय इससे पहले कि वो अपॉर्चुनिटी क्लोज हो, आप इस मौके को गनीमत जानिए। हमारा बैच जो 23/9 से शुरू हो रहा है, उसको जूम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं।
आप अगर भावलपुर से हैं तो आप फिजिकली भी मेरे पास आके क्लास ले सकते हैं। बाकी जैसे एएसआई और सब इंस्पेक्टर्स के लोग ले रहे हैं और दूसरे लोग भी फिजिकली क्लासेस को यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो आप ये सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। और साथ कंडीशन मैंने ये लगाई, क्लेम मेरा उसी सूरत में होगा अप्लाई जब दुरूद शरीफ और वालिदैन को दबाने वाली बात पे अगर आपने मनोअन अमल कर लिया तो। ये सारी चीजें सब कर रहे हैं। मुझे और मेरे लेक्चर्स को और मेरे सेशन को अगर यूनिक बनाना है, मुनफरिद बनाना है, और मेरे स्टूडेंट्स को इंशाअल्लाह अल्लाह मुनफरिद बनाएगा, यूनिक बनाएगा, तो इस वजह से कि यहां पे दुरूद शरीफ और वालिदैन की खिदमत का तड़का लगाया जाता है पूरी तैयारी के साथ, बाकी चीजें साथ साथ चलती हैं। सो उसके बाद इंग्लिश ग्रामर आ जाती है। पाकिस्तान स्टडीज को मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है। ऐसे ही हम ये लेके चलेंगे, सॉरी ये 23 सितंबर है हमारा। हम पाकिस्तान स्टडीज को भी नबी अलैहिस्सलाम की लोग 712 से शुरू करते हैं। मैं पाकिस्तान कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान उस दिन मर्ज़ वजूद में आ गया था जिस दिन बड़े सगीर में पहला शख्स मुसलमान हुआ था। तो मैं इस लिंक के साथ, इस एसोसिएशन के साथ नबी अलैहिस्सलाम की जो विलादत पाक है उस तारीख से हम 571 से शुरू करते हैं पाकिस्तान स्टडीज को। 571, 632, 632 से 750, ये सारा इसमें खुलफाए राशिदीन का पीरियड भी आ जाता है और उसके बाद फिर उमवी पीरियड भी आ जाता है। 750 से फिर मैं 1258 तक लेके चलता हूं, इसमें सारा आपका अब्बासी पीरियड आ जाता है। अब साथ में हम इसके इसी पीरियड के दौरान ही हम गजनवी और गौरी पीरियड को भी लेके चलते हैं, इसके साथ साथ ये चल रहा है। और फिर 1206 तक हम पहुंचते हैं, इसको एक साइड पे हम कर लेते हैं, साथ हम 1206 तक लेके चलते हैं। अब 1206 से 1290 हमारी ये डायनेस्टी चलती हैं। 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1456, 1456 तक ये हमारी 1456 से आगे 1526 ये हमारा ये दिल्ली सल्तनत चलती है। दिल्ली सल्तनत में जो 5 डायनेस्टीज आती हैं, सबसे पहले हमारी स्लेव डायनेस्टी आ गई जिसे खानदान गुलामा कहते हैं। अब इस स्लेव डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट कौन सी पर्सनैलिटी है, इन डिटेल आपके साथ वो सारी उनके टाइम पीरियड्स, उनके लाइफ स्पैन, उनकी हिस्टोरिकल जो उनकी मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई, उन सारी चीजों को सामने रखते हुए आपके साथ एक इन डिटेल सेशन लिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्लेव डायनेस्टी के बाद हमारे पास तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलक डायनेस्टी के बाद हमारे पास खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी के बाद फिर हमारे पास सादात आते हैं। सादात के बाद फिर हमारे पास लोधी आते हैं। लोधियों के बाद फिर हमारे पास ज़हीरुद्दीन बाबर आते हैं और फिर वो ग्रेट मुगल्स की बुनियाद रखते हैं। और ये जो ग्रेट मुगल चलते हैं 1526 से 1707 तक, ये है ग्रेट मुगल्स का पीरियड। फिर ग्रेट मुगल से हमारे पास आगे लेटर मुगल्स आ जाते हैं। लेटर मुगल में फिर डिटेरियोरेशन है जो हमें 1700 आगे 1857 तक, 1757 और 1857 ये 100 साल पीरियड वो भी है। जंग प्लासी, उसके बाद फिर आगे इंडिपेंडेंस की बात 1857 तक चलती है। इस तरह हम सारे स्टेप्स को देखते हैं, जो जिस पीरियड में वो खा अवी पीरियड हो या अब्बासी पीरियड हो, इस सारे पीरियड में जो लश्कर निकला है, जो सिपा सलार निकला है, खा वो कुतैबा बिन मुस्लिम की शक्ल में हो, खा वो मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में हो, खा वो साद बिन नबी वकास की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में अगर वो लश्कर सिपा सलार के साथ निकला है तो आपके साथ इन डिटेल क्रोनोलॉजिकली डिस्कस किया जाएगा। इसको मिस मत करिएगा। इस तरह पाकिस्तान स्टडीज को लेकर चलेंगे। अब माय फेवरेट एरिया जिसे मैं अपने स्टूडेंट से कहा करता हूं कि आपके अगर इस्लामियात में 7 क्वेश्चंस आए हैं तो आपके इसमें 7/7 आने चाहिए। अगर 15 आए हैं तो आपके 15/15 ये आने चाहिए हर सूरत में। इस पे किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। आपका ये पीरियड खुलफाए राशिदीन, नबी अलैहिस्सलाम की जात, उसके बाद खुलफाए राशिदीन, उसके बाद जो पीरियड चले हमारे, हम अगर बात करें उसमें
उमवी खानदान की या अब्बासी खानदान की। उसके अलावा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान, उसके बाद जो हमारी सियासत हैं 6 किताबें हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इन सब के लाइफ स्पैन, उसके बाद बड़े बड़े जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन सब को इसके तक हमारा मुकदमा इब्ने खुल्दून तक हम जो जो पीछे देखेंगे सारे मुस्लिम स्कॉलर, जो वो राजी की शक्ल में हो, वो फराबी की शक्ल में हो, वो किसी भी शक्ल में हो, आपके साथ इस्लामिक स्टडीज के पीरियड्स में सेशन में वो डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। ऐसे ही बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो भी हमारे पीपीएससी के जो पिछले 10 साल के पास्ट पेपर्स हैं उनमें किस किस एंगल से मैथ का क्वेश्चन पेपर सेटर आपसे पूछता है, उन सब को कंपाइल करके हमने 450 मुख्तलिफ क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो आपके साथ वो रेशो की शक्ल में हो, वो परसेंटेज की शक्ल में हो, वो एवरेज की शक्ल में हो, या वो सीरीज की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो वो क्वेश्चन आपके साथ इन डिटेल शेयर किए जाएंगे। और मेरी ये स्टूडेंट्स को ये चैलेंज होता है कि अगर ये 10 आए हैं क्वेश्चन तो आपके 10/10 आने चाहिए इसमें। ऐसे ही बेसिक कंप्यूटर है। कंप्यूटर का पीपीएससी के पिछले 10 साल पेपर्स और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके ज्यादा नोट्स तैयार किए हुए हैं हमने। ये सारे नोट्स आपके साथ लेक्चर्स के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर में और फिर उसके बाद पीडीएफ फाइल की सूरत में आपको बेसिक कंप्यूटर की तमाम चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी इन डिटेल। मेरे 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने एमफिल कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो वो भी अपनी सर्विसेज देते हैं तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। आप सबके से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए भी दुआ करिएगा। एक नजीर खान है और सकलैन है, उनके लिए भी दुआ करिएगा। उसके अलावा माय फेवरेट एरिया एवरीडे साइंस, बेसिक साइंसेस, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी। ये बेसिक्स चीजें आपकी वो किसी भी शक्ल में हो, इसमें इन्वेंशंस आ जाती हैं, कौन सी चीज कब इन्वेंट हुई, किसने की, किस साल में की, और जिसने की उसका लाइफ स्पैन, उसकी जिंदगी की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपके साथ डिटेल के साथ एवरेज साइंस के अंदर, फिजिक्स की शक्ल में अगर इब्नुल हैसम की बात करें, केमिस्ट्री की शक्ल में बोलिसीना की बात करें, बायोलॉजी की शक्ल में जो जो हमारी डेवलपमेंट्स आज तक होती रही हैं, ब्लड से लेकर ऑक्सीजन तक जो जो होती रही हैं डेवलपमेंट्स, वो सारी इन डिटेल आपके साथ पीडीएफ में और रिकॉर्डेड लेक्चर में शेयर की जाएंगी। ऐसे ही करंट अफेयर है। करंट अफेयर 2023 और करंट अफेयर 2024 को हमने पार्ट्स 4 पार्ट्स में तकसीम किया है। आज सितंबर है तो सितंबर तक के 2024 के करंट अफेयर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके साथ इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे, मुख्तलिफ डायमेंशन में करेंगे, किस कंट्री में, किस कॉन्टिनेंट में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस महीने में किस दिन हुई और उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट का इंटरनेशनली क्या इन्फ्लुएंस रहा है, ये चीजें आपके साथ इन डिटेल डिस्कस की जाएगी करंट अफेयर के अंदर। ऐसे ही उर्दू ग्रामर है और बेसिक इंग्लिश है। बेसिक इंग्लिश और बेसिक उर्दू। जब हम बेसिक इंग्लिश को देखते हैं तो इंग्लिश में मेरा तरीकाकार इस तरह रहता है कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करता हूं। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने जिस तरह शुरू की है, मैं 5 वर्ड्स आपको वोकैबुलरी के, ताकि आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपके तैयार होते रहें। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ 2 रूल्स डेली बेसिस पे होते हैं, साथ ही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद टेंसेस, फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, और साथ रूल चलेंगे आपके साथ, वोकैबुलरी भी आपकी होगी। ये चीजें इंग्लिश के अंदर हैं और ऐसे ही बेसिक चीजें उर्दू के अंदर हैं। तो ये बेसिक चीजें थी जो सिलेबस के हवाले से मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। हमारा ये बैच 23 सितंबर से शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह अजीज। 23 सितंबर से बैच शुरू होने हैं। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, रिकॉर्ड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। अगर आप भावलपुर के स्टूडेंट हैं तो आप फिजिकल क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का टाइम 9 बजे शाम 11 बजे तक, ये 2 घंटे की क्लास होगी। और ये फ्राइडे को टेस्ट हुआ करेगा, मंडे से फ्राइडे तक जितना पढ़ा है, थर्सडे तक फ्राइडे को उसका टेस्ट हुआ करेगा।
और सैटरडे और संडे। अगर मिड वीक कोई दिन ब्रेक आई है लेक्चर में तो वो संडे या सैटरडे को वो कंपनसेट हो सकता है। 9 से 11 बजे तक क्लास होगी। कॉन्टेक्ट अगर आपने करना है तो 0345 068 0202 और दूसरा व्हाट्सएप का नंबर है 0348 7255 ये आपकी इन डिटेल आपके साथ मैंने डिस्कशन की, जो हमारा 23 सितंबर को सेशन शुरू होने जा रहा है SNGAD असिस्टेंट, जिसमें 16 ग्रेड की सीट और 10 साल बाद इंशाअल्लाह अजीज आप अपने आप को एक असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपने इन 2 महीनों के अंदर मेरी 2 बातें बताई हुई, दुरूद शरीफ और वालिदैन को रात सोने से पहले दबाना, और साथ ही हल्की फुल्की अपने लिमिटेड रिसोर्स के साथ रहते हुए मेरे साथ अगर आप सेशन को ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह 10 साल बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर अपने आप को समझिएगा। यकीन के साथ रोनाल्डो बहुत बड़ा फुटबॉलर है, बहुत बड़ा नाम कमाया उसने। उससे यह पूछा गया कि अगर आप अपनी कौम को कोई नसीहत करना चाहें तो क्या करेंगे, तो उसने कहा था यकीन। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, अगर आपने ये सोच लिया कि ये मैं कर सकता हूं, तो पाइलो कोयलो अल्केमिस्ट के अंदर लिखता है कि कायनात का जरा जरा अगर आपने यकीन कामिल के साथ उस चीज को पकड़ लिया और उसके लिए अपनी 100% अपनी जान मार दी, जान खपा दी उस काम के लिए, दीवानगी की हद तक उसके पीछे लग गए, तो कायनात का जरा जरा फिर आपकी फेवर में हरकत में आ जाता है। उसने कहा था यकीन, अगर यकीन हो जाए। मैं दूसरा कहता हूं, अगर सच्चाई भी साथ हो जाए, यकीन के साथ सच्चाई का एलिमेंट भी अगर साथ चल जाए, तो इन चीजों के साथ आपको कामयाबी से, कामरानी से, शादाबी से आपको कुर्रा अरज़ की कोई चीज भी रोक नहीं सकती। इस यकीन के साथ कि अल्लाह मेरी इस काविश को और कोशिश को शर्फ कबूलियत बख्शे, इसमें अल्लाह इखलास पैदा करे, बिलखुसूस दुरूद शरीफ की बात, और दूसरा जो वालिदैन के दबाने वाली बात है, ये आप हर सूरत पे इस पे अमल पैरा हो, तो आपको ये हल्की सी तैयारी के साथ जो आपके रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए अगर आपने तैयारी कर ली, मेरे साथ जुड़े रहे, तो इंशाल्लाह कायनात का जरा जरा आपकी फेवर में हरकत में आता हो आपको दिखाई देगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। और 23 सितंबर रात 9 बजे आना मत भूलिएगा। बहुत बहुत सी नेक ख्वाहिशात आप सब के लिए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।